तो चलिए दोस्तों, ईवीसी जो ईवीएस होता है उसमें कुछ धोखा टाइप का हुआ है, लेकिन आप ही के फेवर में हुआ है। मतलब कि इससे स्टूडेंट को ही फायदा होगा। देखिए, आपके एडमिट कार्ड में दिखा हुआ था 1.5 घंटा, ठीक है, समय 1.5 घंटा लिखा हुआ था, और जो गैस पेपर वगैरह जारी हुआ था वो सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे। तो होना ये चाहिए था, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए थे वे सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही हुए थे। अभी तक 2017 से जितने भी हुए हैं, ठीक है, 2022 तक ऑब्जेक्टिव हुए थे। लेकिन अब जो 22 न्यू आया है इसमें आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम हो रहा है AECC EVS का, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस का, ठीक है। और वहाँ पे लिखा हुआ था 1.5 घंटा समय एडमिट कार्ड में, लेकिन यहाँ पे आपको समय दिया जा रहा है 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटा लिखा हुआ है पेपर में, लेकिन 3 घंटा नहीं देगा, 2 घंटा ही दे रहा है वहाँ पे एग्जाम में। कुछ लिखाया कुछ है एडमिट कार्ड में, कुछ पेपर में कुछ और लिखाया और कुछ दिया जा रहा है कुछ और। तो पूरी तरह से ये खेल बन गया है ग्रेजुएशन। अब देख लीजिए, जो भी है आप ही लोग का भला है, क्योंकि सब्जेक्टिव हो गया, यानी कि बच्चे अब फेल नहीं करेंगे। कुछ भी लिख दीजिएगा, पास हो ही जाइएगा, क्योंकि लिखने वाले में फेल नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह हो रहा था एग्जाम, तो उसमें बच्चे फेल कर जाते थे, ठीक है। इसमें अब कोई भी फेल नहीं करेगा। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के। अभी का शिफ्ट जो हुआ है बस कुछ ही देर हुआ है, आधा घंटा लगभग। देखिए, क्वेश्चन जो आया है इसमें देखते हैं किस टाइप के आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, और यहाँ पे समय देख लीजिए 3 घंटा है, समय 3 घंटा, फुल मार्क्स 40। अब देख लेते हैं, तो 4 ऑब्जेक्टिव केवल पूछे गए हैं, केवल 4 ऑब्जेक्टिव, और इससे अनुमान लगाया जाएगा अभी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, देख लीजिए किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, और क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑब्जेक्टिव हैं और 4 लिखने वाला है। तो इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? द टर्म ऑफ इकोलॉजी वाज कैंड बाय, तो इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था टांसले ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टांसले। आगे बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन ओजोन डे इज सेलिब्रेट। तो दोस्तों, ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि अम्ल वर्षा क्यों होती है, मतलब कि क्या कारण है? द एसिड रेन केस्ड बाय, तो दोस्तों अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीनों का 3 है। चौथा को देख लेते हैं, तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड बाय, तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है दोस्तों डेसिबल से, शॉर्ट में डीबी लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया। और सामान्य जो ध्वनि की हम लोग की बोलचाल होती है वह 35 डेसिबल की ध्वनि, अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 35 डेसिबल की ध्वनि एवरेज मानी जाती है। अब आगे देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी जो कि कंपलसरी है, इसमें पूछा गया है 2 अंक वाली 2 प्रश्नों के आंसर, ठीक है। शॉर्ट आंसर है, परिभाषा लिखना है केवल। पहला है अम्लीय वर्षा क्या है? तो बता दीजिए कि अम्ल वर्षा, जब वर्षा के जल का pH मान 5.5 से घटकर आपका उससे कम हो जाता है तब उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा जो है एसिड रेन इंग्लिश में बोला जाता है। इसका कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये इतना लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर पूछा गया जल प्रदूषण क्या है? तो इजी है आप सभी को, जल में अवांछित पदार्थों का घुलना या मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इससे जल जो है पीने लायक नहीं होता है। बस जल प्रदूषण का परिभाषा हो गया। आगे देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया है, मतलब कि अब जितने भी हैं सभी 8-8 मार्क्स के हैं, और 8-8 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, यानी कि 8 चौका 32 नंबर आपको लिखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हरित गृह प्रवाह से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? आप हरित गृह प्रवाह को कैसे नियंत्रित करेंगे, व्याख्या करें, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट? हाउ वुड यू कंट्रोल ग्रीन हाउस इफेक्ट? एक्सप्लेन, ठीक है। हरित गृह प्रवाह क्या है? तो सिंपली बताना है कि हरित गृह प्रवाह जब पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ने लगता है तो उसको हरित गृह प्रवाह करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और इसके कारण प्रभाव क्या पड़ता है? अगर पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, जितने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, हमारा हिमालय हो गया, ये सभी पिघल जाएंगे, और पिघल जाएगा तो चारों पृथ्वी में पानी भर जाएगा, ठीक है। इस तरह से बता देना है, और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। आगे देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन पर निबंध लिखें, राइट एन एसे ऑन चिपको मूवमेंट, ठीक है। देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन।
तो चिपको आंदोलन बता ही सकते हैं, सबके ऊपर मैं अभी आपको वीडियो दे दूंगा टोटल। जल्दी से कुछ करता हूँ, क्या कीजिएगा, अचानक से सिलेबस चेंज कर दे रहा है यार। चौथा देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उनकी संरचना और कार्य लिखना है। व्हाट इज इको सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसकी संरचना और कार्य को लिखना है। देखिए 5वां क्वेश्चन, तो इसमें बोला गया है वायु प्रदूषण के कारण और उसके बारे में प्रभाव को बताना है। वायु प्रदूषण क्या है, कारण क्या है, ठीक है, और जब फैल जाता है तो प्रभाव क्या पड़ता है। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि जैव विविधता को परिभाषित करें और वर्गीकृत और इसके महत्व पर चर्चा करें। जैव विविधता को परिभाषित करना है, वर्गीकरण और इसके महत्व पर चर्चा करना है। ठीक है, इन सभी के ऊपर मैं अभी आपको आंसर दूंगा, अभी केवल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए वे सभी मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन है कि ऊर्जा संसाधन को परिभाषित करें, ऊर्जा के नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय क्षेत्रों का वर्णन करें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि आपदा को परिभाषित करें, विभिन्न आपदाओं की व्याख्या करें, बाढ़, भूकंप, चक्रवात और सूखा को बताना है। ठीक है, 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर में 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन क्या होता है, यानी क्लाइमेट चेंजिंग। बी नंबर है आपका ओजोन परत रिक्तीकरण, तो बताना है कि ओजोन परत अगर छेद हो गया तो पृथ्वी पर परावैंगनिक किरण आ जाएंगे, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में पड़ेगा तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, और यही इसी तरह बताना है। तो चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर, और जल्द ही मैं आपकी तैयारी के लिए क्वेश्चन जुगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, और आंसर भी बता रहा हूँ, तो वेट कीजिए तब तक से। एंड इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त एग्जाम देने वाला हो तो जल्दी से उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है यार, और सब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव मारिए गोली अब। धन्यवाद।